तो ये देखिए ऑन ऑफ स्विच का दबाया, प्रॉपर बूटिंग ले रहा है, प्रॉपर बूटिंग लेता है। ये देखिए 144 तक गया और ये आके 0 हो गया। MI लोगो आ गया, ठीक है ना। दोबारा से वही प्रॉब्लम आ रही है, मतलब अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो, कुछ और भी दिक्कत है इसके अंदर। यहाँ चलते हैं तो यहाँ पर देखिए रीडिंग आ गई, रीडिंग आ गई, नहीं ग्राउंड ही है। देखिए अभी एक सेकेंड, एक लाइन कनेक्टेड है आपकी PMU पावर आईसी से, ठीक है जी। एक आपकी कनेक्टेड है इससे, और फिर उसके बाद क्या बनेगा, यहाँ पर डिवाइडर बनेगा। डिवाइडर बन के कहां जा रहा है, हमारा CPU पे जा रहा है, बट इसके बीच में क्या है, कैपेसिटर है। अगर मैंने इसको रिमूव, इस बैंड के ऊपर देखिए ये रेजिस्टर लगा हुआ है, इस रेजिस्टर को भी देखते हैं लाइन कौन सी है, सेकेंडरी लाइन के अंदर। कहां जाना जाता है, सेकेंडरी लाइन के अंदर। अब सेकेंडरी लाइन के अंदर हम पहले क्या देखेंगे, हम देखेंगे आसपास फॉरवर्ड वाइज चेक हो चुका है, रिवर्स वाइज में एक बार चेक करते हैं, उल्टा चेक करेंगे। 375 के आसपास रीडिंग आ रही है। CPU को निकालना है, इसके CPU को निकालना पड़े। स्वागत है दोस्तों आशु कम्युनिकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज पहले की तरह आज भी एक फोन का हम सोल्यूशन लेके आए हैं। आज मेरे पास एक फोन आया है जो कि बिल्कुल डेड है, ऑन नहीं हो रहा, हमारे स्टूडेंट का ही है। इसी बैच में चल रहा है, फिलहाल हमारा नवंबर बैच चल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इस नवंबर बैच के अंदर फिलहाल सभी स्टूडेंट हमारे यहाँ बैठे हैं लाइव, आपको हर एक चीज बताई जाएगी यहाँ पर जब भी आप लोग आएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर जो स्टूडेंट है जिनका ये फोन है वो कौन है, तो अभी फिलहाल जो मेरे पास फोन आया है इन सर का फोन है। तो आप कहाँ से हैं सर? सर ओडिशा से। ओडिशा से। ये एक Note 9 फोन है। इस फोन के अंदर प्रॉब्लम क्या थी? ये सर प्रॉब्लम है कि सर जब भी चार्ज में लगाते हैं तो MI लोगो आके ऑफ हो जाते हैं, रिटर्न टू रिटर्न चलता रहता है सर। ओके, और प्रॉपर ऑन भी नहीं हो रहा? नहीं सर। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फिलहाल ये फोन ऑन भी नहीं हो रहा, आप ऑन खुद करिए तो बढ़िया रहेगा। यहाँ पर अभी इन्होंने फोन को चेक किया है, ये फोन ऑन भी नहीं हो रहा, बट इसके अंदर अगर हम चार्जिंग लगाते हैं ऑन भी नहीं हो रहा सर। और चार्जिंग लगाने के बाद मैं कैमरा खोलता हूं यहाँ पर, आप देख सकते हैं दोस्तों कैमरे में आ रही है ये। तो यहाँ पर आप देखना दोस्तों, कैमरे के अंदर डालिए, इंसर्ट कीजिए। कैमरे के अंदर यहाँ पर इन्होंने इंसर्ट किया तो यहाँ पर 0.3 के आसपास रीडिंग शो कर रहा है, ठीक है ना। फिलहाल 0.3 2.0 देखिए यहाँ पर अभी फिलहाल इन्होंने एम्पेयर लिया, मतलब क्या हो रहा है, एम्पेयर ले रहा है डाउन हो रहा है, एम्पेयर ले रहा है डाउन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अंदर से कहीं ना कहीं सिस्टम एक्टिव तो हो रहा है बट प्रॉपर एक्टिव नहीं हो रहा, मतलब बूटिंग नहीं ले पा रहा प्रॉपर। तो आज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर MI लोगो आया था अभी, ये देखिए MI लोगो आया है फिलहाल, फिर ये बंद हो गया, ये देखिए आ गया, आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर MI लोगो आता है और फिर रिटर्न चला जाता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर आप लोगों ने पहले भी काम किया होगा इसके अंदर। यस सर। तो इन्होंने यहाँ पर पहले से ही काम करके लाए हैं, तो मैं आज आपको भी इसके अंदर पूरा दिखाने वाला हूँ कि क्या क्या काम इसके अंदर हुआ है, ठीक है ना। उड़ीसा से है, पहले से काम कर रहे हैं यहाँ। यस सर। कितने सालों से काम कर रहे हैं सर? 2 साल से काम कर रहा था, लेकिन फोल्डर वगैरह काम कर रहा था, ये इसमें प्रॉपर नहीं काम कर पाए। चलिए ठीक है, आज इस वीडियो के अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर बताने वाला हूँ कि आपके पास चाहे वो फोन डेड है, हालांकि ये फोन डेड ही है, ठीक है ना, तो हम इसको डेड में ही काउंट करेंगे, तो किस तरीके से आपको फॉल्ट को फाइंड करना है, ठीक है। तो दोस्तों अभी फिलहाल इस फोन के अंदर ऑन नहीं हो रहा, ये प्रॉपर फोन ऑन नहीं हो रहा। तो आज हम इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप आप सभी को बताएंगे, प्लस हमारे स्टूडेंट्स बैठे हैं उन सभी को प्रॉपर लाइव एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। वीडियो को प्रॉपर देखना, एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर बताने वाला हूँ। चाहे CPU को निकालना है, इसके CPU को निकालना पड़े, चाहे इसकी पावर IC को निकालना पड़े, आपको सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखते रहना, और प्रॉपर अगर डायग्राम की नॉलेज लेना चाहते हैं, बिल्कुल प्रॉपर डायग्राम की नॉलेज लेना चाहते हैं, तो आपको हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा।
हमारा जो नया बैच चल रहा है वो नंबर आपके स्क्रीन पे चल रहा है, आप वहां पर मैसेज करके अपनी सीट पहले से कंफर्म करा के चले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों अभी फिलहाल इसके अंदर सबसे पहले मैं इस फोन की कंडीशन दिखाऊंगा आपको। पहले इस मदरबोर्ड की हम कंडीशन देखेंगे। यहां पर देखिए, यहां पर इस मदरबोर्ड के अंदर कंडीशन देखते हैं। ये देखिए, दिख रहा है सब कुछ क्लियर है। यहां पर आप देख सकते हैं पहले से ही काम किया हुआ है, ठीक है ना। पूरे इसके अंदर जब भी डेड फोन आए, रिचार्ज प्रॉब्लम में फोन आए, किसी भी तरीके का फोन आए, आई टेस्टिंग बहुत जरूरी है। आंखों से एक बार अच्छे से जरूर देखिए कि कई बार क्या होता है, हमारे को आई टेस्टिंग से ही पता चल जाता है कि यहाँ पर कहीं पर शॉर्टिंग है, ठीक है ना। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने एरिया के अंदर पहले से काम वर्क किया हुआ है, ठीक है ना। अभी ये शील्ड इन्होंने यहाँ से खोली नहीं है, बट यहाँ पर भी देखिए पूरा इन्होंने अच्छे से इसका काम कर रखा है। सो यहां पर भी देखिए, और दूसरा यहां पर देखिए हर एक कंपोनेंट को छेड़ा गया है, ये कहीं ना कहीं से गड़बड़ हो सकती है। तो थोड़ा सा इसको बाहर निकालते हैं और मदरबोर्ड को उल्टा करके देखते हैं। यहां पर देखिए ये भी उखाड़ रखा है, क्योंकि मैंने पहले शील्ड देखी थी, शील्ड पहले से उखाड़ी गई थी। तो यहां पर देखिए एक कैपेसिटर मुझे काला नजर आ रहा है, देखिए आप देख रहे हैं आप, ये काला सा नजर आ रहा है, तो हम इसको भी चेक करेंगे, ठीक है ना। आई टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है दोस्तों। और ये सीपीयू है हमारा, मीडियाटेक का लिखा हुआ है, माइक्रोन के हमारे जो ईएमएमसी लगी हुई है, और यहां पर भी आप देखिए वर्क किया गया है, सीपीयू के बगल में भी काम किया गया है, ये देखिए। और शील्ड प्रॉपर तोड़ के साइड में की हुई है। तो आपको वो प्रॉपर समझना है कि कहां पर दिक्कत है। यहां पर भी देखिए काम किया गया है हमारे 4G के पास। तो चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कहां से प्रॉब्लम है, और अगर आपके पास डेड फोन आता है तो आपको किस तरीके से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चार्जिंग पोर्ट पे लगाएंगे, जो कि मैंने आपको लगा के दिखाया था। तो अभी क्या आ रहा था, 2 एम्पियर की तरफ लेके जा रहा था और तुरंत ड्रॉप हो रहा था, तुरंत ड्रॉप हो रहा था। तो मैं एक बार फिर से वो दिखा देता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं फिलहाल 0.6 के आसपास एम्पेयर लिया और एकदम से ये एम्पेयर उठाएगा। अगर ये ऐसा बिहेव कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि फोन में कहीं ना कहीं बूटिंग की दिक्कत है, पहला। दूसरा, सेकेंडरी लाइन में भी दिक्कत हो सकती है। तीसरा, आपके सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामिंग में भी दिक्कत हो सकती है। अब वो फॉल्ट तो हमें ढूंढना है, किस तरीके से ढूंढना है मैं आपको पूरा बताने वाला हूं। तो यहां पर देखिए 0.6 ले रहा है, और सम टाइम क्या हो रहा था, यहां पर 2 एम्पेयर के आसपास ले रहा था। तब पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ एमआई लोगों को तो आ रहा है, देख रहे हैं आप, बट एम्पेयर सम टाइम उठा रहा है, कभी कभी नहीं उठा रहा, ठीक है ना। पहला आपको इसकी चेकिंग करनी है, आपका चार्जिंग एम्पेयर मीटर की, जो कि मैंने आपको लिखवा दी है, ठीक है जी। 0.6 के आसपास रीडिंग आ रही थी, तो मैंने आपको क्या लिखवाया था, लो बूटिंग। दूसरा आपको करना क्या है, बैटरी कनेक्टर पे चलते हैं, ठीक है ना। और मल्टीमीटर आप लोगों के सामने खुला हो, तो हम किस रेंज में रखेंगे इसको, डायोड रेंज में। इसमें डायोड रेंज में, तो अभी डायोड रेंज में रखते हैं इसको। तो ये सेक्शन कौन सा हमारा, प्लस, और ये कौन सा है, माइनस। तो प्लस पे प्लस, माइनस पे माइनस रखते हैं। तो यहां पर रीडिंग देखिए क्या आ रहा है, ओएल, जो कि मैंने आप लोगों को क्या लिखवा रहा है, या तो 1000 से ऊपर आएगी या फिर ओएल आएगा, ठीक है जी। तो फॉरवर्ड वाइज चेक हो गया, फॉरवर्ड वाइज चेक हो चुका है। रिवर्स वाइज में एक बार चेक करते हैं, उल्टा चेक करेंगे
375 के आसपास रीडिंग आ रही है। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो रीडिंग आ रही है, क्या हमारी प्राइमरी लाइन कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है? नहीं है। अगर होती तो क्या होता, या तो बीप आती या फिर क्या होता, कहीं ना कहीं सेम रीडिंग आती। और साथ साथ आप क्या करेंगे, आईडी और थर्मिस्टर को भी एक बार हम चेक कर लेंगे। तो हम यहां पर चेक करेंगे। अभी आईडी में भी देखिए रीडिंग आ रही है प्रॉपर, थर्मल में भी रीडिंग आ रही है। ये हमारा ग्राउंड, ये हमारा क्या हो गया, थर्मल। ठीक है जी। अब यहां पर ये बीप आ रही है, रीडिंग रीडिंग रीडिंग। ठीक है जी। यहां पर भी रीडिंग आ रही है। अभी ये प्लस इसमें जुड़ गया था तो आपका बीप आने लगी थी, हालांकि रीडिंग है। तो मतलब यहां पर जो सेक्शंस में रीडिंग आ रही है वो ठीक है, वो ठीक है जी। अब हम दूसरा स्टेप क्या करेंगे, हम डीसी मशीन, क्या करना है, डीसी मशीन में हम चेक करेंगे कि अभी फिलहाल इसके अंदर कितनी वैल्यू आती है। डीसी मशीन की सभी लोगों को वैल्यू लिखवा दी है मैंने। अब आप लोग उसी वैल्यू को यहाँ पर एक बार मैच करके देखना कि क्या वही ठीक है। अभी हम डीसी मशीन लेंगे, बूट केबल को कनेक्ट करेंगे। मैं बूट केबल को कनेक्ट करूंगा और साथ में मल्टीमीटर को मिनिमाइज कर देता हूं और यहां कैमरा कनेक्ट कर देता हूं। डीसी मशीन सबको दिख रहा है? ठीक है। अभी मैं ये अपना फोन को मैंने डीसी मशीन में कनेक्ट कर दिया है। ये देखिए, यहां पर देखिए डीसी मशीन में मेरा फोन कनेक्टेड है। ठीक है ना। यहां पर मैंने बूट केबल को कनेक्ट कर दिया है और कनेक्ट करने के बाद एक बार डीसी मशीन पे चेक करिए क्या रीडिंग आ रही है। क्या आ रहा है यहां पर? 0 एम्पेयर। अगर यहां पर शॉर्टिंग होती तो यहां कुछ ना कुछ रीडिंग, तो मेरा इससे क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि मेरा प्राइमरी लाइन में कोई दिक्कत नहीं है, प्राइमरी लाइन में कोई फॉल्ट नहीं है मेरा। ये फॉल्ट कहां होता है? अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, फोन को ट्रिगर आउट करेंगे, यानी कि हम आपको पावर स्विच को दबाएंगे, दबा के चेक करते हैं कि इस पे रीडिंग क्या आती है। ठीक है ना। स्टक होता है, रिटर्न टू 0 होता है, कि कहां पर स्टक होता है, एम्पियर हाई तो नहीं ले रहा। ठीक है ना। सभी चीजें मैंने आपको लिखवा रखी है, लो बूटिंग हो या हाई बूटिंग हो। ठीक है जी। अभी यहां पर हमने इसको दबाया, ये मैंने प्रेस किया, यहां देखिए कितना आ रहा है, 143 के आसपास गया। फिर से दिखाते हैं, देखिए मैंने बटन दबा रखा है। ठीक है ना। 143, 135, 144 के आसपास रीडिंग गया और छोटी क्या हो गया, रिटर्न टू 0 आ रहा है। रिटर्न अगर 0 आ रहा है तो या तो आपकी सॉफ्टवेयर की दिक्कत, ज्यादातर स्टक की प्रॉब्लम में होता है। अगर प्रॉब्लम आती है सॉफ्टवेयर में, ज्यादातर आपको स्टक में दिखेगा। रिटर्न टू 0 में भी सॉफ्टवेयर होता है, ऐसी बात नहीं है। रिटर्न टू 0 में भी सॉफ्टवेयर कई बार फोन देखे गए हैं तो रिटर्न आ जाते हैं, मगर यहां पर आपको वैल्यू चेक करनी है जो आप लोगों को लिखवा रखी है कि अबाउट, यानी कि 50-60 से प्लस जाती है तो कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम होती है। ठीक है ना। तो यहां पर क्या आ रहा है, इसका बटन को मैं जैसे ही दबा रहा हूं ऑन ऑफ स्विच को, ये देखिए ऑन ऑफ स्विच को दबाया, प्रॉपर बूटिंग ले रहा है, प्रॉपर बूटिंग लेता है। ये देखिए 144 तक गया और ये आके 0 हो गया। मैंने जैसे ही पावर स्विच को छोड़ा, रिटर्न 0 हो गया। अब रिटर्न 0 हो गया तो आप लोगों को क्या करना है, पहले कंप्यूटर में लगा के चेक करना। कंप्यूटर में लगा के चेक करेंगे कि कहीं पर कुछ पोर्ट या डिवाइस मैनेजर में कुछ या कुछ ना कुछ तो शो करेगा ही। डायरेक्ट अगर लगाएंगे तो, अगर कुछ डायरेक्ट लगा के कुछ शो हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा सीपीयू वगैरह हमारा ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, यहां पर अब आप लोग ही बताना यहां पर कुछ शो करता है या नहीं करता। ठीक है ना। ये मैंने कनेक्ट किया, कुछ हुआ, कुछ हरकत या कुछ नहीं हुआ। ठीक है ना। इसका बैटरी का मैंने बैटरी कनेक्ट की हुई थी, एक बार दोबारा से कनेक्ट करता हूं। यहां पर देखिए
डाटा केबल कनेक्ट की हुई है। कहीं कंप्यूटर में कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। कुछ ना कुछ तो शो करना चाहिए था। पोर्ट ना बनाए, एटलीस्ट डिवाइस मैनेजर में कुछ ना बताए, डिवाइस रिकॉग्नाइज कुछ तो बताएगा, कुछ तो मीडियाटेक का भी शो करेगा, बट यहाँ पर किसी ने कुछ भी शो नहीं किया। तो पहला स्टेप क्या हो गया? कोल्ड टेस्टिंग। दूसरा क्या स्टेप हो गया? डीसी मशीन के अंदर हमने चेक किया। डीसी मशीन में आपको ये क्या कंफर्म हो गया कि प्राइमरी लाइन बिल्कुल ठीक है, सेकेंडरी में कहीं ना कहीं दिक्कत है या फिर सॉफ्टवेयर में दिक्कत है। ठीक है जी। अब सॉफ्टवेयर भी आपने देख लिया, कंप्यूटर में लगा के कोई भी मेरे को पोर्ट ऐसा कुछ नजर नहीं आया। अब मेरा कहां ध्यान जाता है? सेकेंडरी लाइन के अंदर। कहां ध्यान जाता है? सेकेंडरी लाइन के अंदर। अब सेकेंडरी लाइन के अंदर हम पहले क्या देखेंगे? हम देखेंगे आसपास इन्होंने जहां जहां काम किया है, जहां जहां ये काम किया गया है, वहां पर कुछ कंपोनेंट्स निकाले तो नहीं गए, शॉर्ट तो नहीं कर दिए। ये सारी चीजें हम आप एक एक करके देखेंगे, क्योंकि इन्होंने भी काम कर रखा है, पूरा पर काम करके लाए हैं। सो अभी हम क्या करते हैं? मदरबोर्ड को निकालते हैं यहां से। काम हुआ है, जैसे लाइक यहां पर काम किया गया है, तो हम क्या करेंगे? एक बार हम आई टेस्टिंग करेंगे। क्या करेंगे? आई टेस्टिंग। आई टेस्टिंग से पहले अभी यहां पर देखिए कितना बहुत ज्यादा फ्लक्स वगैरह लगा रखा है। पहले हम क्या करेंगे? मदरबोर्ड को जहां जहां आपको पहले एकदम से क्लीन नहीं करना, एकदम से क्लीन नहीं करना। जैसे आप इस सेक्शन में काम कर रहे हैं, समझिए इस सेक्शन में काम कर रहे हो, तो पहले आप दूर से देख लीजिए कोई आपको जला हुआ कंपोनेंट तो नहीं नजर आ रहा। ठीक है ना? अगर आपको नहीं नजर आ रहा तो आपको पहले क्लीन करना, एकदम से क्लीन नहीं करना। ठीक है ना? तो मैं इसलिए क्लीन करूंगा, मुझे ऐसा कोई कंपोनेंट फिलहाल नजर ही नहीं आ रहा कि शॉर्ट वाला कोई कंपोनेंट हो या काला कंपोनेंट हो। ठीक है? तो अभी हम इसको क्या करेंगे? क्लीन करते हैं एक बार। अभी हम क्या करेंगे? जितने भी कैप है, क्या करेंगे? जितने भी कैप है और रजिस्टर है, हम एक बार डायोड वैल्यू से डायोड रेंज में रखेंगे मल्टीमीटर को, और एक बार हम क्या करेंगे? फटाफट इसकी जीआर ले लेंगे। हम देखेंगे कहीं पर शॉर्टिंग तो नहीं है। ठीक है ना? आपको इसी तरीके से काम करना है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। हम क्या देख रहे हैं? कोई शॉर्टिंग की लाइन, अब शॉर्टिंग की लाइन मिलती है कोई भी, तो हम उसी लाइन को क्या करेंगे? फॉलो करेंगे वाया डायग्राम। तो रेड प्रोब कहां रहेगा हमारा? ग्राउंड पे। ठीक है जी। तो जितने भी हमारे कैपेसिटर्स है, देखिए रीडिंग आ रही है, तो ठीक है। कीप रीडिंग 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 रीडिंग। मतलब आपको क्या देखना है? कोई ऐसा कंपोनेंट जिसके दोनों सिरों पे 0 0, कुछ ऐसा तो नहीं है। जो कैपेसिटर है उनको ज्यादातर चेक करिए, क्योंकि वही वोल्टेजेस की लाइन के होते हैं। फिलहाल यहाँ पर कुछ भी शॉर्टिंग नहीं है, इतने एरिया में कोई शॉर्टिंग फिलहाल नहीं है। अब यहाँ पर भी देखिए कुछ काम किया गया है। एक बार इसको भी जगह को हम साफ कर लेते हैं। यहाँ पर भी देखो, अगर मोटा मोटा कैपेसिटर आपको दिखता है, बस उसकी रीडिंग लेनी है। देखो रीडिंग आ रही है ना, रीडिंग। ये आपका वैसे भी ऑलरेडी ग्राउंड ही होता है, क्योंकि नेटवर्क सेक्शन के अंदर ही आता है। ये भी कैपेसिटर में मुझे डाउट है, तो मैं सबसे पहले इस कैपेसिटर को चेक करूंगा। बट यहाँ पर क्या है? कैपेसिटर ओके है, क्योंकि एक तरफ रीडिंग और एक तरफ ग्राउंड। यहां पर भी देखिए प्रॉपर रीडिंग आ रही है। रीडिंग रीडिंग रीडिंग। मतलब इतने हिस्से में भी क्या है? हमारा शॉर्टिंग नहीं है, क्योंकि गिने चुने ही कंपोनेंट्स हैं। ठीक है ना? इनमें भी मैंने देख लिया है, फिलहाल कोई शॉर्टिंग नहीं मिली मेरे को। अभी फिलहाल यहां पर भी देखते हैं, एनी बड़ी कोई आपको कुछ लग रहा है कि हाँ यहाँ शॉर्टिंग है, तो यहां पर भी देखिए एक कैपेसिटर ये रहा, रीडिंग रीडिंग
रीडिंग रीडिंग रीडिंग आ रही है, मतलब ऊपर भी कोई शॉर्टिंग फिलहाल नहीं है। स्क्वाइल पे भी देख लेते हैं, स्क्वाइल पे भी कोई रीडिंग शॉर्टिंग फिलहाल नहीं है। यहाँ पर भी देख लिया रीडिंग आ रही है, ठीक है नहीं। अब 4G पे चलते हैं हमारे, इस 4G के पास भी हमारे रीडिंग चेक करनी है चारों तरफ से। एक बार इसको भी क्लीन कर लेते हैं, बहुत ज्यादा गंदा बचा हुआ है। पहले साफ करने से पहले क्या चेक करना है, आई टेस्टिंग करना है कि कोई कंपोनेंट काला हुआ नजर तो नहीं आ रहा आपका। यहाँ पर देखिए फिलहाल यहाँ पर भी देखिए कुछ कंपोनेंट निकले हुए हैं। तो मैं पहले मोटा मोटा जो कैपेसिटर्स है जहां वोल्टेजेस की लाइन होती है वहां चेक कर लेता हूँ। यहाँ देखिए रीडिंग आ रही है, रीडिंग 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 रीडिंग। आपको एक एक कंपोनेंट को चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर भी देखिए एक बीप दे रहा है चार दोनों तरफ से। अभी हम इस लाइन को चेक करते हैं, लाइन कौन सी है। रीडिंग रीडिंग रीडिंग। यहां पर भी देखिए एक लाइन यहां पर भी शॉर्ट हुई है। यहां पर देखिए ये दोनों लाइनें मिली हुई आपस में। एक बार हम क्या करते हैं, इस लाइन को चेक करते हैं लाइन कौन सी है, क्योंकि इस लाइन में देखिए क्या आ रहा है, एक इस लाइन में आ रहा है और एक ये वाला रेसिस्टर देख रहे हैं आप, ये वाले देखो 0 0 0 0। यहाँ रीडिंग ओके है, यहाँ ग्राउंड आ रहा है, पीप आ रहा है, मतलब एक तरफ रीडिंग आना और एक तरफ ग्राउंड होना, तो इसका मतलब पैरेलली कोई कंपोनेंट है। तो अभी हम क्या करते हैं, पहले इसको देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से कंपोनेंट लगे हुए थे और कौन से मिसिंग है। डायोड रेंज में रखेंगे, यहां मैंने मल्टी खोल के रखा हुआ था। तो यहां पर जो हमारा आईसी है उस आईसी के बगल में एक कंपोनेंट है और उसके बाद दो कंपोनेंट है, देख रहे हैं आप। तो यहां देखते हैं क्या है ये। पहले एक कैपेसिटर है, उसके बगल में यहां देखिए एक कॉइल है जो कि क्रॉस की हुई है, यानी कि नहीं है यहां पर, ठीक है ना। एक कैपेसिटर, यहां देखिए एक कैपेसिटर दे रखा है, उसके साथ में दो आपको ये भी दे रखा है। तो एक बार हमको पहले एक चेक करना है कौन सा गायब है। एक दो दो कंपोनेंट गायब है। पहले हम देखते हैं दो कंपोनेंट कर रहे हैं। एक तो कैपेसिटर है, ठीक है ना, और एक रेजिस्टर है। अब ये रेजिस्टर और कैपेसिटर यहाँ पर क्या एक तो दिखा ही रहा है कि आपका एक तरफ क्या आ रहा है, वैल्यू आ रही है और एक तरफ ग्राउंड आ रहा है। बट यहाँ पर एक रेजिस्टर शॉर्ट बता रहा है दोनों सिरों पे। यहाँ क्या बता रहा है, दोनों सिरों पे जरा बता रहे हैं ना, क्योंकि इसके बीच में लाइन क्या हो गई है, शॉर्ट हो गई है। तो हम इसको अलग भी करेंगे। और दूसरा हमारी कौन सी लाइन शॉर्टिंग है, इस बैंड के ऊपर देखिए ये रेजिस्टर लगा हुआ है, इस रेजिस्टर को भी देखते हैं लाइन कौन सी है। रेजिस्टर लगा हुआ है इस कंपोनेंट के ऊपर एक रेजिस्टर, ये कैपेसिटर है। एक बार हम इसको देखते हैं लाइन है कौन सी, इन दोनों लाइनों को चेक करते हैं, ठीक है। तो डबल क्लिक करेंगे एक बार और स्कीमेटिक्स खोलते हैं इसमें। नेक्स्ट करेंगे, जूम करेंगे,
देखिए ये एक डिवाइडर बन रहा है, देख रहे हैं आप, ये एक डिवाइडर बन रहा है जो कि हमारी लाइन कौन सी है, नहीं VIO 1.8 वोल्टेज की लाइन है, कौन सी है 1.8 वोल्टेज। अब देखिए 1.8 वोल्टेज, ये 1.8 वोल्टेज सेकेंडरी में आती है या प्राइमरी में आएगी, सेकेंडरी में आएगी ना। तो यहाँ पर देखिए एक रजिस्टर हमारे को यहाँ पर मिला, नंबर हमने कौन सा डाला था, ये वाला डाला था, ये वाला डाला था ना, ये वाला डाला था, ठीक है चल गया। हाँ यही वाला डाला था, इसका ऊपर के तो R1208 और कैमरे में जाते हैं R1208, ये वाला निकला पड़ा, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस लाइन को अलग अलग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या बता रहा है ये R1208 एक तरफ क्या दिखा रहा है और एक तरफ क्या दिखा रहा है, कम दिखा रहा है, क्योंकि ये क्या दिखा रहा है R1, ये क्या हो गया हमारा R1 और ये क्या हो गया हमारा R2। ये भी हो सकता है कि वोल्टेज जो आ रही है यहाँ पर वो सीधा सीधा क्या हो रही है, ग्राउंड हो रही है, समझ गए ना। 1.8 वोल्टेज कहां से आएगी, हमारे पावर आईसी से, 1.8 वोल्टेज कहां से आएगी, हमारे पावर आईसी से। यहाँ से इन हो रही है, इन हो रही है हमारे R1 से, उसके बाद क्या मिलेगा R2 से, क्या हो रहा है हमारा ग्राउंड बन रहा है, तब हमारे डिवाइडर बन के आगे जा रहा है। तो ये लाइन है कौन सी, देखिए यहाँ पर ये लाइन जा रही है आपकी ऑक्स इन एनटीसी, एनटीसी का मतलब हो गया नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अगर आगे देखेंगे तो वही सेम लाइन है, और अगर हम इसको चेक करेंगे लाइन जा रही है, डबल क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे इसको, यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते जाएंगे, ये हमारे सीपीयू पे जा रही है, कहाँ जा रही है, हमारे डायरेक्ट सीपीयू पे जा रही है, इस कैपेसिटर से होते हुए इसके अंदर जा रही है AF18। अब सीपीयू पे जा रही, तो अभी रीडिंग क्या आ रही थी 67 MT67, रीडिंग क्या आ रही थी 143 तक जा रहा था ना, और इसके अंदर क्या आ रही थी 0.5 जो आपको लिखवाया वही आई यहाँ पर, ठीक है ना। अब हमारे को पता चल गया कि हमारे एक सीपीयू की लाइन यहाँ पर शॉर्ट है, क्या है मेरी लाइन शॉर्ट है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस लाइन को पहले क्लियर करूंगा, जो कि ये लाइन आपस में मिली हुई है, ठीक है ना। सबसे पहले इसको हम अलग अलग करेंगे, तो यहाँ पर अभी हम क्या करते हैं, इसको जो लाइन को हमने अलग अलग किया है फिलहाल, हम दोनों लाइन को एक बार 1 बाय 1 करके चेक करते हैं क्या आपस में GR आया है या नहीं आया है। क्योंकि जो हमारा जो हमारा डायग्राम बता रहा है वो ये बता रहा है कि जो नीचे की लाइन है ये वाली, यहाँ पर एक रजिस्टर लगा हुआ है जो कि पैरेलल में है, वो है हमारा कौन सा R2, ये कौन सा हमारा R2। अब इसमें R1 कौन सा है मैंने भी नहीं देखा अभी, अगर ये R2 है R1208, तो R1 क्या हो गया हमारा R1205, तो R1205 आसपास ही लगा होगा, लेआउट पे देख करते हैं इसके, R1205 इसके साथ में ही लगा हुआ है, देख रहे हैं आप, ये दोनों लगा हुआ है। तो एक बार हम इसके भी देख लेते हैं, यहाँ पर लगा हुआ कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ ये देखिए लगा हुआ ना, यहाँ पर ये लगा हुआ बगल में लगा हुआ है। तो रीडिंग चेक कर लेते हैं एक बार, अभी फिलहाल क्या रीडिंग आती है। यहाँ पर फिलहाल ग्राउंड ही आ रहा है, नहीं सॉरी, ये इसके साथ कनेक्टेड हो गया था गलती से। रीडिंग आ रही है, रीडिंग आ रही है, रीडिंग आ गई यहाँ पर, मतलब यहाँ पर इनसे क्या हुआ गलती से कि ये निकालते वक्त ये आपस में जुड़ गई है, तो ये भी आपकी ग्राउंड ही रहेगी क्योंकि पैरेलल में लगा हुआ रजिस्टर, ठीक है ना, ये रीडिंग लगी हुई है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक रजिस्टर यहाँ पर लगाऊंगा, कौन सा, कितने ओम्स का रजिस्टर होगा, यहाँ पर देखते हैं हम पहले लाइन को, जो लाइन आपकी खराब है उसको हम क्या करेंगे, क्लियर करते चलेंगे। तो अभी हमारा जो R2 था वो कितने किलो ओम्स का था, 100 किलो ओम्स का था। यहाँ पर देखिए एनटीसी लगा हुआ है, यानी कि थर्मिस्टर, आपको थर्मिस्टर देना पड़ेगा यहाँ पर,
ठीक है ना। तो एक रजिस्टर यहाँ पर अभी हम लगाते हैं, बट उससे पहले हम क्या करते हैं और भी देखते हैं कहीं पर और शॉर्टिंग तो नहीं है, क्योंकि 2-3 जगह और काम किया गया है। एक बार यहाँ पर देखते हैं हम मल्टी उस पे डीसी मशीन पे, डीसी मशीन पे देखते हैं कि क्या कोई फोन में हमारी परफॉर्मेंस आई, ठीक है ना। क्योंकि जो लाइन शॉर्ट थी फिलहाल मैंने यहाँ पर रिमूव करी है। ज्यादातर कुछ डीसी एमटी के फोन डीसी मशीन से ऑन नहीं होते सम टाइम। तो अभी हम क्या करेंगे, डायरेक्ट बैटरी ही लगा के देख लेते हैं, ठीक है ना। बैटरी को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि फोन ऑन होता है या नहीं होता। फिलहाल फोन नहीं, बैटरी नहीं कनेक्ट हुई। एमआई लोगो आ गया, ठीक है ना। दोबारा से वही प्रॉब्लम आ रही है, मतलब अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो, कुछ और भी दिक्कत है इसके अंदर, ठीक है ना। वही देखो दोबारा से एमआई लोगो, दोबारा से वही प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी क्या करेंगे, दोबारा से खोलेंगे और भी जगह देखेंगे कहीं और शॉर्टिंग तो नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए फिलहाल कोई भी शॉर्टिंग फिलहाल नहीं है इसके यहाँ पर, ठीक है ना। और आगे चलते हैं यहाँ पर हम। हाँ जी, ये वाला ना, ये वाला एक बार हम इस लाइन को भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमने इस लाइन को भी मिस कर दिया। इस लाइन का नंबर क्या है हमारा, C3255। स्मैटिक्स पे चलते हैं और देखते हैं क्या है ये आरएफ की लाइन है, ये शॉर्ट नहीं है, ये शॉर्ट नहीं है, ये आरएफ की लाइन का कैपेसिटर है जो कि फ्रीक्वेंसी सीरीज में लगा हुआ है फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आरएफ आउट लिखा हुआ है ना यहाँ पर, तो ये ग्राउंड ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये नहीं है ग्राउंड। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर आगे चलते हैं और देखते हैं कहीं और शॉर्टिंग मिलती है या नहीं मिलती है। तो क्योंकि यहाँ पर भी देखिए कुछ काम कर रखा है, इधर देखिए कॉर्नर में कैपेसिटर के साथ। तो एक बार इस कैपेसिटर को भी देख लेते हैं। नहीं, वैसे यहाँ काम नहीं कर रखा, क्या हुआ, लगता है आपने सिर्फ हीट ही मारी है ना, सिर्फ हीट मार दी जैसे सभी लोग करते हैं फ्लक्स लगा के, कि कहीं ना कहीं से ठीक हो ही जाएगा। फिलहाल ये कंपोनेंट उठाया नहीं है, हीट मारी गई है बस। नहीं, कंपोनेंट उठाया नहीं गया। अगर कंपोनेंट उठाया होता तो यहाँ पेस्ट देख रहे हो आप, ब्लैक पेस्ट वो लगी हुई है, ठीक है ना। फिर भी मैं क्या करता हूँ, इस कैपेसिटर को एक बार चेक कर लेते हैं। कैपेसिटर्स को कभी मत छोड़ना। अगर इस टाइप की कोई प्रॉब्लम आती है ना, जो आपके रिटर्न टू जीरो होती है, किसी भी कैपेसिटर को मत छोड़ना, उसको एक एक करके ट्रेस करना है, ठीक है ना। फिलहाल यहाँ पर रीडिंग आ रही है और 2 कैपेसिटर ये भी है, इधर भी चेक कर लेते हैं रीडिंग, ठीक है ना। तो चलिए भाई आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर भी कुछ काम किया गया, जो कि ये शील्ड देख रहे हैं आप, शील्ड तोड़ी गई। कई बार क्या होता है, शील्ड तोड़ने पर कुछ रेजिस्टर ऐसे होते हैं जिनका ग्राउंड टूट जाता है, तो आपको वो भी चेक कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर कुछ कंपोनेंट है, हम यहाँ पर एक बार ट्रेस कर लेते हैं। यहाँ पर भी देखो हीट लगा रखी है। चलिए फटाफट एक बार हाथ मार लेते हैं एक बार। रीडिंग आ रही है, रीडिंग मतलब इस सेक्शन में कोई गड़बड़ नहीं है।
कुछ यहाँ पर भी रह गए, इधर भी चेक कर लेते हैं। अगर इधर भी कुछ नहीं दिखता तो मुझे पावर आईसी की जो शील्ड है, ये जो कि भी बिल्कुल पैक पड़ी हुई है, इसको अब रिमूव करेंगे। यहाँ पर देखो अभी मैंने रिमूव किया ना ये वाला, ये रिमूव करके चेक करेंगे। शायद हो सकता है पावर आईसी के आउटपुट में ही कहीं ना कहीं शॉर्टिंग हो, ये भी हो सकता है बक लाइन हो, वीरेज की लाइन में कहीं पर भी हो सकती है। तो एक बार हम यहाँ पर भी एक लास्ट चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम पावर आईसी की शील्ड को रिमूव करेंगे। तो यहाँ चेक करेंगे, दिख रहा है सबको? रीडिंग रीडिंग ठीक है, बीप 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 रीडिंग। अभी यहां पर भी एक कंपोनेंट रीडिंग बीप शो कर रहा है, एक बार हम उसको भी चेक कर लेते हैं ये बीप क्यों शो कर रहा है दोनों तरफ से। मे भी हो सकता है वो वीएसएस की लाइन हो। और यहां पर भी ये रजिस्टर आपका काम किया हुआ है, रजिस्टर कैपेसिटर तीनों ही चेंज कर रखे हैं। कभी भी कोई भी कंपोनेंट को निकालने से पहले, जैसे अभी यहां पर आए थे ना शॉर्टिंग, आप कह रहे थे इसका निकाल के देखिए, ये वाला कैपेसिटर जो अभी हम इसको छोड़ दिया है, रिमूव कर रहे थे ये वाला, तो अभी वो क्या निकला हमारा आरएफ आउट की लाइन निकली, तो हमने इसको तुरंत निकाला नहीं है। तो ऐसे ही अभी हमारे को यहाँ पर ये जो कंपोनेंट पे काम किया गया है, तीनों कंपोनेंट पे काम किया गया है, लास्ट वाला नहीं निकाला, बिल्कुल जैसे कंपनी का होता है वैसे ही रखा हुआ है, बट ये तीनों निकाले हुए हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाले कैपेसिटर में बिल्कुल हमारी जीआर ओके आ रही थी, और यहाँ पर क्या आ रहा था, दोनों तरफ से बीप आ रहा था, और यहाँ पर भी क्या आ रहा था, एक तरफ बीप और एक तरफ रीडिंग। तो अभी हम क्या करते हैं, सीधा डायरेक्ट चलते हैं कहां पर, बॉर्नियो पे, और हम सीधा डायरेक्ट चलते हैं सीपीयू पे अपने। सीपीयू के इधर देखिए, इस कैपेसिटर में हमने चेक किया था, तो क्या आ रहा है, रीडिंग एक तरफ आ रहा है और एक तरफ ग्राउंड आ रहा है। तो इधर भी क्या आ रहा है, एक तरफ रीडिंग आ रहा है, एक तरफ ग्राउंड आ रहा है। इधर भी एक तरफ ग्राउंड और एक तरफ रीडिंग आ रहा है। इधर क्या आ रहा है, दोनों तरफ से क्या आ रहा है, बीप आ रहा है। तो अब इसको एक बार लाइन को चेक करते हैं कि कहीं वीएसएस की लाइन तो नहीं है। सीपीयू के साथ में भी फ्रीक्वेंसीज वगैरह बनती है जो कि वीएसएस की लाइन होती है, वो शॉर्ट नहीं होती है, वो बीप शो करती है मगर होती नहीं है शॉर्ट, ठीक है ना। कई लोग तो इसको समझते हैं शॉर्ट हो गया, हालांकि शॉर्ट नहीं होती। बट इसको कौन कंफर्म करेगा, डायग्राम कौन कंफर्म करेगा, डायग्राम। तो हम इसको डबल क्लिक करते हैं 1207 को और स्मैटिक्स पे चलते हैं और पेस्ट करके नेक्स्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखिए एक और डिवाइडर आ गया, ये भी हमारा कौन सी लाइन है, वोल्टेज। यहां पर देखिए, ये देखिए कौन सी लाइन है, 1.8 की लाइन है, 1.8 की लाइन आ रही है। और हमारा कंपोनेंट का नंबर क्या है, 1207। ये डिवाइडर है ना कि वीएसएस की लाइन है। क्या है, एक डिवाइडर बन रहा है जो कि एक तरफ ग्राउंड है और एक तरफ क्या है आपकी, यहां से इनपुट आ रही है। R1 क्या हो गया 1206, R2 क्या हो गया 12। तो यहां पर देखिए 1206, ये देखिए ये कौन सा है हमारा, ये कौन सा हो गया R1, ये कौन सा हो गया हमारा R1, ये हो गया हमारा R1 और ये हो गया हमारा R2। और यहां पर भी देखिए आपका जो R1 है वो बिल्कुल सही बिहेव कर रहा है, सही बिहेव कर रहा है क्या, कैसे कर रहा है, यहां पर देखिए एक दोनों तरफ रीडिंग आनी चाहिए ना, दोनों तरफ रीडिंग आनी चाहिए। तो यहां पर क्या आ रहा है, एक तरफ रीडिंग आ रही है और एक तरफ ग्राउंड आ रहा है, एक तरफ रीडिंग और एक तरफ ग्राउंड। और यहां पर क्या आना चाहिए था मेरे को, एक तरफ रीडिंग और एक तरफ ग्राउंड, और यहां दोनों तरफ से रीडिंग आनी चाहिए थी। तो अभी फिलहाल यहां पर क्या आ रहा है, एक तरफ रीडिंग और एक तरफ ग्राउंड आ रहा है, और इधर दोनों तरफ से ग्राउंड आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, पहले इसको चेक करूंगा, क्योंकि ये लाइन कौन सी है हमारी, पैरेलल। पैरेलल उस लाइन को चेक करना है जो आपकी ग्राउंड से कनेक्टेड है, पहले हम उसको निकाल लेंगे। अब इसको निकालने का कोई फायदा है, क्योंकि इसके पास तो ग्राउंड है ही नहीं। ग्राउंड किसके पास है, इस कंपोनेंट के पास। तो अभी हम क्या करते हैं, इस कंपोनेंट को एक बार बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद देखते हैं क्या ये लाइन हमारी क्लियर हुई। अगर क्लियर नहीं हुई है तो हमको क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के पहले हम इसकी लाइन को चेक करेंगे, इस पे जीआर क्यों नहीं आ रही, ग्राउंड क्यों है, ठीक है ना।
क्योंकि अगर मेरी बात ध्यान से समझना है, बहुत पते की बात है, कुछ फोन ऐसे आएंगे भी आप लोगों के पास। यहां पर जी आर आ रहा है, यहां पर क्या आ रहा है, ग्राउंड, और यहां पर इसके पास क्या आ रहा था, ग्राउंड, और ये तो ऑलरेडी ग्राउंड है। अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूं, इसको मैंने रिमूव कर दिया। अगर यहां पर तब भी ग्राउंड हुआ, इसका मतलब क्या है, आगे कहां जा रही है क्या लाइन, आगे यहां पर देखिए, यहां जा रही है लाइन, यहां से निकलती हुई जा रही है ना। अगर इसकी लाइन में, इस लाइन में कोई कंपोनेंट हुआ, इस लाइन में कोई कंपोनेंट हुआ, तो आपकी शॉर्टिंग मानी जाएगी। अभी फिलहाल ये कौन सी लाइन है, ऑक्स इन इन 0 एनटीसी, ये भी थर्मिस्टर की लाइन। वो कौन सी लाइन थी जो हमने इससे पहले ठीक करी थी, वो भी थर्मिस्टर की लाइन शॉर्ट थी, और ये भी क्या हो रही है, थर्मिस्टर की लाइन शॉर्ट हो रही है। तो यहां पर भी डबल क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे, तो ये भी हमारी कहा जा रही है, सीपीयू पे जा रही है। देखिए BF19, तो BF19 के अंदर ये देखिए, इधर कोई कैपेसिटर आ रहा है, ये देखिए, ये कैपेसिटर देख रहे हैं आप। अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट है तो आपका ये बिहेव जेन्युइन है, मतलब अगर ये कैपेसिटर, अगर ये शॉर्ट हो गया, तो जो आपका R1 और R2 था, ये वाला, जो कि एक तरफ आपका ग्राउंड दिखा रहा है और एक तरफ आपका GR दिखा रहा है, तो इसका मतलब वो कैपेसिटर शॉर्ट है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। इसकी लाइंस वो भी कनेक्टेड है, तो उसको भी मानेंगे हम, क्योंकि लाइन तो कनेक्टेड है ना। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1207 को रिमूव करते हैं और देखते हैं GR आता है या नहीं आता। नहीं आता तो क्या करेंगे, हम उस कैपेसिटर को भी एक बार चेक कर लेंगे, क्योंकि वो सेंटर में लगा हुआ, सेंटर से लाइन जा रही है ना उसकी। जो व्यूअर देख रहे हैं उनको लिए बता देता हूं, वो कंफ्यूज हो जाएंगे। यहां पर एक लाइन कनेक्टेड है आपकी PMU पावर आईसी से, ठीक है जी, एक आपकी कनेक्टेड है इससे, और फिर उसके बाद क्या बनेगा, यहां पर डिवाइडर बनेगा। डिवाइडर बन के कहां जा रहा है, हमारा CPU पे जा रहा है, बट इसके बीच में क्या है, कैपेसिटर है। अगर मैंने इसको रिमूव कर दिया, ये एक तरफ क्या है, ग्राउंड, एक तरफ तो उसका बिहेव ग्राउंड है ही, एक तरफ तो ग्राउंड है। ये हो सकता है कि इस कैपेसिटर की वजह से ये दोनों लाइन क्या हो रही हो, ये भी हो सकता है। किसी भी लाइन को छोड़ना नहीं है, जिस पे आपको 0 नजर आ गया, शॉर्टिंग शो हो गया, आपको उस लाइन को अंत तक लेके चलना है। अगर आपके पास ये भी हटाने के बाद नहीं गया, ये भी हटाने के बाद नहीं गया, तो मेरे पास क्या रह गया, फिर मुझे या तो उसकी लाइन को बाईपास करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, काटते हैं, और इस वाला कैपेसिटर था ना, सॉरी रजिस्टर था, इस रजिस्टर को रिमूव करते हैं एक बार। दिख रहा है सबको। आप लोग जब भी सीपीयू के पास कोई भी काम कर रहे हो, तो सीपीयू के ऊपर शील्ड लगा के काम करना, इस तरीके से देखिए जैसे मैं कर रहा हूं, क्योंकि हीट भी पड़ सकती है, जो आपका काम बनने वाला होगा वो भी नहीं बनेगा। और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रिमूव कर देना। फिलहाल मेरे को तो चलो प्रैक्टिस है, आपको मैं ज्यादातर हीट इस पे नहीं मारता, मैं इधर इस तरफ मारूंगा हीट, क्योंकि इधर क्या है, मेरा सीपीयू है। ये देखिए मैंने इसको रिमूव कर दिया। ठंडा करेंगे बोर्ड को पहले। गर्म बोर्ड में कभी भी जीआर मत लेना, ठीक है ना, थोड़ा सा ठंडा होने देना। इसका रजिस्टर है जो मैंने निकाला है ना, वो ये रजिस्टर है, कहीं इधर उधर ना हो जाए, इसलिए मैंने इसको यहीं पर चिपका दिया है, बाद में ढूंढना पड़ता है। कभी भी जब तक कंफर्म ना हो तब तक कंपोनेंट को फेंकना नहीं, ठीक है ना। अब हम दोबारा से क्या करेंगे, एक बार हम ट्रायल ड्राइव में रखेंगे और दोबारा से चेक करेंगे
बोर्ड देखिए अभी भी गर्म है, थोड़ा सा इसको ठंडा होने देना, ठीक है। फिलहाल हमारा यहीं पर क्या आ रहा था, रीडिंग, बीप बीप, अभी भी बीप आ रही है देखिए, क्योंकि बीप क्यों आ रही है, R2 का ऑलमोस्ट ये हाई ग्राउंड। और उसके बाद यहां चलते हैं तो यहां पर देखिए रीडिंग आ गई, रीडिंग आ गई, नहीं ग्राउंड ही है, देखिए अभी एक सेकेंड, ये अभी भी क्या आ रहा है, ग्राउंड, और यहां पर रखेंगे तो रीडिंग आ रही है, रीडिंग आ रही है, तो इसका मतलब ये है क्या, ये वाला जो हमारा रेजिस्टर था वो क्या हो गया था, अपनी वैल्यू को डाउन कर दिया था। अभी फिलहाल यहां पर हमारी वैल्यू कितनी है इसकी, R2 की वैल्यू कितनी थी, 100 किलो ओम्स की थी। और यहां पर इन्होंने क्या किया हुआ है, चेंज किया हुआ, इन्होंने कुछ भी उठा के डाल दिया, क्योंकि उससे पहले क्या था, नॉलेज नहीं थी, उससे पहले क्या नॉलेज नहीं थी, कोई भी काला रेजिस्टर उठाया और पटक दिया इन्होंने। ये इनकी गलती नहीं है, ये नॉलेज ना होने के कारण से होता है ऐसे। अब यहां पर भी देखिए कि हमारा GR आ रहा है, यहां पर देखिए ये ग्राउंड हो गया, यहां पर देखिए रीडिंग आ गई, ओके, और यहां पर भी देखिए रीडिंग आ चुकी है, और यहां पर भी देखिए रीडिंग आ चुकी है। फिलहाल हमारा ये क्या हो गया, पहला वाला क्या हो गया R1, और ये वाला क्या हो गया R2। अब R2 ये लगा पड़ा है, जो कि इन्होंने पहले से कहीं से भी उठा के डाल दिया, ठीक है ना। तो इसको भी, इसकी भी वैल्यू चेक करते हैं, इसको मैंने अलग से ऐसे करके लगाया हुआ है कि चेक कर पाऊं। ये देखिए, देख रहे हो, शॉर्ट बता रहा है, कहते हैं मल्टीमीटर को, और ये रेजिस्टर की वैल्यू चेक करवाता हूं आपको। यहां पर देखिए क्या आ गया रेजिस्टर की वैल्यू, HVR है LVR है, LVR पे कन्वर्ट हो गया। अब ये कन्वर्ट हुआ है या कन्वर्ट किया गया है वो उनको पता है, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल हमारा काम क्या है, शॉर्टिंग को पकड़ना। अगर ये अभी भी नहीं होता तो क्या करेंगे हम, फिर हम पावर सेक्शन के पास जाएंगे, और पावर आईसी के पास जितने भी हमारे VRH की लाइन और VIO की लाइन है, उन सब पे हम क्या करेंगे, शॉर्टिंग चेक करेंगे वाया GR के डायोड वैल्यू से, ठीक है। तो चलिए एक बार इसको हम क्या करते हैं, मोबाइल पे लगाते हैं। अभी हमने इधर का R2 नहीं लगाया हुआ, जो इधर हमने लगाया था ना R2 जो निकाला था ये वाला, इधर का हमने R2 नहीं लगाया हुआ, जो कि अभी हम लगाएंगे, ठीक है ना। और इधर का हमने, इधर का भी R2 ही है ना, इधर का भी R2 है। इन दोनों ने, इन्होंने ऐसा जोड़ लिया कि दोनों तरफ ग्राउंड, एक तरफ ग्राउंड हुआ, इन्होंने वही उठाया होगा, फिर सोचा होगा शॉर्टिंग के लिए, तो इसको भी उठा लिया। और एक बार हम इसको ऑन करके देखते हैं होता है नहीं होता, नहीं होता तो हम इस पे आगे बढ़ेंगे। हमारा जो थर्मिस्टर का काम क्या है, टेम्परेचर को सेंस करना। अभी फिलहाल मैं इसके अंदर अगर लेके जाऊं, ये देखिए ये दोनों लाइनें थी हमारी, देखिए PMU की 1.8 वोल्टेज की लाइन थी, जो कि 1205 और 1208 इन्होंने निकाल रखा था, जो कि लाइन शॉर्ट मार रखी थी। दूसरा 1206 लगा हुआ था, बट 1207 क्या हो गया था, लाइन शॉर्ट हो गया था, जिसके कारण से थर्मिस्टर की लाइन प्रॉपर काम नहीं कर रही थी, यानी कि ऑक्स NTC यानी कि जो CPU है प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा था, शॉर्टिंग होने के कारण। जो 1.8 वोल्टेज आ रहा था, वो 1.8 वोल्टेज आ तो रहा था, वो मगर ड्रॉप हो रहा था, ग्राउंड में ड्रॉप हो रहा था। मैंने समझाया था ना कि अगर वो कोई जीरो पे आ रही है, बूटिंग लेके एकदम से जीरो पे आ रही है, तो कहीं ना कहीं सेकेंडरी लाइन में या तो शॉर्टिंग है, या बक लाइन, VRH की लाइन, या VI है। तो ये कौन सी लाइन होगी हमारी, VIO। तो चलिए इसको एक बार ऑन करके देखते हैं होता है या नहीं होता। नहीं होता तो फिर हम इसका आगे का प्रोसेस चालू करेंगे। अभी वही आपका MI लोगो में अटका है, अभी फिलहाल बंद नहीं हुआ, देखते क्या होता है।
अभी ये पहले लोगों में ही है, सेकंड लोगों में नहीं आया। फिलहाल ये स्टक हो चुका है। क्या हो गया? ये स्टक हो गया है। चार्जर ये बीच पता नहीं आ रहा। अभी फिलहाल ये बंद नहीं हुआ, स्टक हो चुका है। मे भी हो सकता है टाइप ले, बट उसके लिए आपको सेकंड लोगों में आना जरूरी है। इसको अगर एक सेकंड लोगों में आ गया, सेकंड लोगों में अभी देखते हैं ऑन होता है नहीं होता। अगर एक सेकंड लोगों में नहीं आता तो मुझे पहले थर्मिस्टर लगाना पड़ता, ठीक है ना। थर्मिस्टर से ये सेंस करता, किसी फोन में थर्मिस्टर लगाना जरूरी है। यहाँ पर फिलहाल प्रॉपर ऑन हो चुका है यहाँ पर, ठीक है ना। बट इसके अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। पूछो क्या? हीट। ये हीट होगा। अब ऐसे हम कस्टमर को फोन नहीं दे सकते, हमें क्या लगाना पड़ेगा? एनटीसी का थर्मिस्टर लगाना पड़ेगा। जो थोड़ा बहुत हीट हो रहा है, थोड़ा सा हीट हो रहा है, एक बार मैं इनको कहूंगा इधर आएंगे स्टूडेंट, ठीक है, एक बार यहाँ हाथ लगा के देख, हीट हो रहा है, हीट हो रहा है। हाँ जी। तो अब ये हीट अगर हम दे देंगे कस्टमर का, तो कस्टमर का जो फोन जहां चलना चाहिए 8-9 घंटे, वो चलेगा 2-3 घंटे में, ठीक है ना। अब ये हीट को कौन सेंस कर रहा है? हमारा थर्मिस्टर। तो अभी हम दोनों लाइनों पे थर्मिस्टर लगाएंगे और लाइन को पूरा प्रॉपर करके कस्टमर को हैंड ओवर करेंगे। कभी भी कोई भी कंपोनेंट को निकाल के फेंकना नहीं है, और फेंक रहे हो तो पहले देख लेना भाई शॉर्ट होना चाहिए या ओपन होना चाहिए। ठीक कंपोनेंट को एकदम से फेंकना नहीं है, ठीक है ना। तो ऑल्सो आप लोगों को समझ में आया है किस तरीके से फॉल्ट को फाइंड करना है। आगे भी और भी हमारे पास फोन है, उस पर भी अभी हम बनाएंगे अभी सारा स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिलहाल हमारा ये फोन ऑन हो चुका है। स्टेप बाय स्टेप हमारे डायग्राम के थ्रू अगर आप बात करना चाहें, डायग्राम की नॉलेज ना हो तो हम हवा में क्या कर रहे थे? अभी तीर मार रहे थे। तो डायग्राम की नॉलेज लेना जरूरी है, पक्की बात है। चले बढ़िया यार, मन खुश हो गया। आज क्या क्या छेड़ाछाड़ी की थी बताओ? या आपने किसी को दिया था? यस सर। किसी को दिया था आपने? यस सर। उसने सारा पंगा किया था? हाँ सर। चलिए, उसने क्या किया? नहीं होगा ये बोला कि वो कर नहीं पाएगा इसीलिए। अच्छा, आज समझ में आया इसकी नॉलेज? यस सर। इसकी नॉलेज लेना जरूरी है नहीं जरूरी है? बहुत जरूरी है सर। की बात है। यस सर। चलिए बढ़िया। अभी फिलहाल आप लोग आपने क्या करना है? R2 जो जिसके दोनों निकले हुए थे 100 किलो ओम्स पे थर्मिस्टर निकाल के उस पे लगाइए, लाइन क्लियर हो जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू। धन्यवाद सर। दोस्तों अगर आप भी बिल्कुल डीप लेवल में नॉलेज लेना चाहते हैं तो नॉर्मल शॉर्टिंग की जो कि क्लासेस के अंदर हम बताते रहते हैं, और बिल्कुल डीप पे जानना चाहते हैं कि इसके अंदर जितनी भी लाइनें हैं, मतलब इन सभी कंपोनेंट्स की लाइनें आप देखना चाहते हैं कि हमारा सीपीयू की जितनी भी सिग्नल्स हैं और सीपीयू पे आने वाली जितनी भी करंट बेस की लाइनें होती हैं, सिग्नल्स की लाइनें होती है, क्लॉक की लाइनें होती हैं, इन सब के बारे में डीप लेवल में अगर जानना चाहते हैं तो जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। नंबर स्क्रीन पे आ रहा है आपके, और लिमिटेड सीट रहती है दोस्तों हमारे पास, तो 100-200 सीटें नहीं है हमारे पास, लिमिटेड सीट है। जल्द से जल्द अपनी बुकिंग कराना, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आसपास सफाई रखना, पशु पक्षियों को पानी जरूर देना, और अगर हो सके तो प्लीज रिक्वेस्ट है सभी से हाथ जोड़ के जल को जितना हो सके उतना कम वेस्ट कीजिए, क्योंकि जल है तो कल है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।